नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। आप लोग अपना आंसर की कहीं ना किसी इंस्टीट्यूट से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं से आपने मैच करा होगा। आप लोग देखे होंगे कितना आपका स्कोर आ रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी यूट्यूब चैनल का उनका आंसर की बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। 100% श्योर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आयोग का जो क्वेश्चन है वो उसके आंसर की से बहुत ज़्यादा वेरिएशन करने वाले हैं, और ये लगभग लगभग 12 से 15 क्वेश्चन वेरी करेगा। और यार, जब बीपीएससी के बारे में हम लोग बात करें ना, तो बीपीएससी को तो लिटरली माउथ से बहुत गंदे वर्ड्स आते हैं इनके लिए, क्योंकि ये अच्छे से अपना कंडक्ट नहीं करा पाते। इनके पास अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेटर नहीं है। ये 600 एक बच्चे से लेते हैं, लेकिन इनके पास इनकी व्यवस्था क्या है? इनकी व्यवस्था आप सेंटर पे भी देखे होंगे, इनका बायोमेट्रिक भी काम नहीं कर रहा था। और एक क्वेश्चन के साथ कितना खिलवाड़ किए हैं यार, मैं बता रहा हूँ। मैंने यूपीएससी भी दिया है, मैंने यूपीएससी दो दो बार क्वालिफाई किया है, बट इतना गंदा जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं देखा जो बीपीएससी में देखने को मिला। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ मैं लेकर आया हूँ, सारा सोर्सेज भी लेकर आया हूँ, और कहाँ से इन्होंने क्वेश्चन उठा रखा है वो भी मैं दिखाऊंगा। मैं फर्स्ट एक एक छोटा सा एक क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, ये कोट कर रहे हैं कि अराउंड 87% जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो फ्यू मेजर स्टेट्स में है। फ्यू मेजर स्टेट्स कहने का मतलब 28 हमारे पास स्टेट्स है, फ्यू बोले तो 3-4। और इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये 3 स्टेट। जबकि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया इन्होंने? इकोनॉमिक सर्वे से, सीमेंट इंडस्ट्री। वहाँ पे सीधा लिख रखा है कि 87% जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो लगभग 12-13 स्टेट में है, और मेजर स्टेट नहीं है। यहाँ पे मेघालय भी है, ये मेजर स्टेट नहीं है। गुजरात, मेघालय, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में आप ब्लर क्यों कर रहे हो, और बच्चों से चाहते हो कि गलत ही करें वो, और अपना डेटा छुपा के? ये तो बिल्कुल गलत है ना इनका पूरा। ये यदि गलत हो जाएगा, ये गलत ऑलरेडी है, ये गलत ऑलरेडी है, तो फिर नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन आपने नहीं दे रखा है, तो मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। और है ये आयोग अपने डिफेंड में जो भी कहे, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 12-13 स्टेट को आप 4 स्टेट में नहीं, 87%। और ये डेटा के साथ तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैक्ट है। 87% आप उसके साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते। तो ये आप देख लिए, ऐसे कम से कम 12-15 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसके साथ बीपीएससी अब अपने डिफेंड में क्या करेगी मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरे प्रश्न इनके गलत हैं। और ट्रांसलेशन का तो हाल इनका ये है कि वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। आप ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में इन्होंने 3 स्टेटमेंट दे रखा है। फर्स्ट है ही वॉज इलेक्टेड, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 39 में था। और उसके बाद 41 में, ये चलो ठीक है। ये यहाँ पे देखो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट बता रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो महेंद्र सिंह किए थे अफगानिस्तान में, वो वैसा थोड़ी था यार सुभाष चंद्र के बोस के बारे में। ये तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे। तो ये इनका, ये मैंने सोर्स भी लिया है, प्रोविजनल गवर्नमेंट था ये, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं। तो आप करेक्ट, सही और गलत करने वाले में स्टेटमेंट में यदि आप पूछोगे, तो ऑब्वियस है कि कोई भी स्टूडेंट पता रहेगा कि हाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट था, तो प्रोविंशियल को डायरेक्ट गलत करेगा वो। और वो गलत करेगा तो उसका तो पूरा वही गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, तो ओनली टू का ऑप्शन कहाँ दे रखा है आपने? तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया फिर तो, क्योंकि हम तो इसी पे जाएंगे ना। और कोई भी एग्जाम होता है ना, उसमें सीधा सीधा लिखा जाता है कि इंग्लिश वाले जो लिखे हुए हैं उनको सही माना जाता है। हम इंग्लिश वाले ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने हिंदी में गलत कर दिया और इंग्लिश में सही कर दिया। आपने इंग्लिश वाले में ही गलत कर रखा है, प्रोविजनल को प्रोविंशियल कर रखा है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। आयोग अब क्या करेगी डिफेंस में? अब स्टूडेंट के सामने क्या है? वो लोग जो मार्जिन पे है ना, जिनको लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ना, वो लोग तो बिल्कुल, जब भी विंडो ग्रीवेंस खुलेगा आयोग का, तो वहाँ पे आप इसको डालिए। ठीक है, और अभी तो मुश्किल ये कर दिया है ना कि वहाँ पे एफिडेविट के साथ शायद डालना पड़ रहा है, तो ये भी स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। बट आप डालिएगा ज़रूर। आप 1-2 नंबर से आप बाहर होने से अच्छा है कि आप इस पर क्लेम करें। और बहुत सारे क्लेम जाएंगे तो आयोग बिल्कुल कंसिडर करेगी इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्मोन्स के बारे में। इन्होंने दे रखा है कि हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय। तो हार्मोन सीक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो होता ही है क्या? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से नहीं होता है। गोनाड्स क्या है? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड नहीं है। आप ये मैंने गूगल से उठाया, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आल्सो नोन एज गोनाड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स नहीं है, या ये ग्लैंड नहीं है। तो यहाँ पे तो दोनों सही हो जाएगा, ये भी। फिर तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया।
आप फैक्ट पे जाओ ना, आप क्वेश्चन गलत है ये। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी है, आपने स्टेटमेंट दे रखा होता है ए एंड डी, तो हम लोग सही करते हैं, तो इसमें तो एक ही सिलेक्ट करना है, तो ये भी क्वेश्चन गलत है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। फर्स्ट है एडवोकेट जनरल हैज राइट टू वोट, ये गलत हो जाएगा। बिजनेस इन लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, और हिंदी और इंग्लिश, ये ओनली वर्ड को ध्यान रखिएगा। ये है इट कैन डिस्कस, ये भी गलत हो जाएगा। वैलिडिटी ऑफ, तो अब यहाँ पे ये है प्रोविज़न है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में होना चाहिए या हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं हो सकता है, ये स्पीकर का परमिशन रहेगा तो कोई भी मेंबर अपना बिजनेस का जो भी लेजिस्लेचर का ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, उसमें डिस्कशन हो गया, वोटिंग हो गया, अपना बात को रखना हो गया, यही तो ट्रांजेक्शन होता है वो लेजिस्लेचर का, बिजनेस का ट्रांजेक्शन। क्या डिस्कशन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है पार्लियामेंट में? तो यदि स्पीकर का परमिशन हो तो वो किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अपनी बातों को रख सकता है, और इसमें प्रोविज़न में दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अ पर्सन एक्टिंग एज अ कैन बी एडुकेटली एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन एनी लैंग्वेज इन द हाउस, मदर टंग में भी कर सकता है। और इसके जीता जाता जागता उदाहरण है, और रवि किशन ने पार्लियामेंट में भोजपुरी में अपने को एक्सप्रेस किया था, तो क्या ये गलत है? ये नहीं हुआ, तो फिर आपका स्टेटमेंट तो गलत हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन भी गलत है आपने। और ओनली का खेला मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी में बहुत बड़ा मैटर करता है, ओनली के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देते हैं। यदि ओनली है तो ओनली नहीं हो सकता, हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं उस स्टेटमेंट को, तो हम लोग तो यहाँ भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे ना, तब तो गलत हो गया आपका ये भी। अब आयोग का देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है NFHS 5 डेटा के अकॉर्डिंग, NFHS 5 डेटा मल्टी डायमेंशनली पुअर, तो मल्टी डायमेंशनली पुअर्टी का जो इंडेक्स है वो नीति आयोग रिलीज करती है। ये NFHS का डेटा कोई भी डायरेक्टली जो है वो शोकेस नहीं करता है। दूसरी बात स्टेट की बात, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी हो वो 2 कर रहे हैं, मोर देन 1 है, तो पहला तो जम्मू कश्मीर है नहीं, जम्मू कश्मीर स्टेट है नहीं, तो इनका अगर आयोग लेकर भी जाती है कि हाँ बहुत रिजिडली फॉलो भी करती है तो हिमाचल प्रदेश होगा। बट ये क्वेश्चन गलत है, इस डेटा को कोट करके नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट रिलीज करती है, ना कि NFHS 5 डेटा रिलीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एनिमल ऑफ द बिहार, तो स्टेट एनिमल के बारे में कुछ लोग फैलो बता रहे हैं, कुछ लोग गौर बता रहे हैं, बुल बता रहे हैं। तो स्टेट एनिमल्स के बारे में यदि ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, तो 2013 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसे बुल बता दिया गया था कि हाँ ऑक्स या बुल बनाया गया स्टेट एनिमल्स के बारे में, लेकिन इसका भी कोई प्रमाण अच्छे से जो स्टेट का है, स्टेट का वेबसाइट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको गौर ही दिखेगा। तो ये भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें भी आयोग अपने मन से चाहे तो डाल सकती है जो भी मन हो। नेक्स्ट है लदांग रेफर्स टू, अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ ट्रांसलेशन का। तो लदांग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, बट वही ये सबसिस्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर आप देखेंगे तो ये कृषि का पदार्थ प्रकार दिया है, सबसिस्टेंस को सब्सटेंस का इन्होंने ट्रांसलेशन कर रखा है। अब देखिए इनका ट्रांसलेटर कैसा है, भाई किस लिए पैसे ले रहे हो जब आप ट्रांसलेटर भी नहीं रख पा रहे हो आप अच्छे से। अब जो व्यक्ति हिंदी का होगा वो तो इसमें जाएगा, देखेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, और 2 मिनट तो इसको सोचने में लग जाएगा, तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल आप ख़राब कर दे रहे हो हिंदी और इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वर वोन बाई बिहार प्लेयर्स इन 38 जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में दे रखा है। अब ये कह सकते थे कि हमने हिंदी में सही दिया, इंग्लिश में सही दिया या हिंदी में सही दिया, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन देखा, दोनों में 2025 दे रखा है, जबकि ये हुआ कब था, हुआ 2025 में था। और ये मैंने वहाँ से वेबसाइट से उठाया भी है, ये आप देख सकते हैं 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में हुआ। तो ये भी क्वेश्चन इनका गलत है। अब ये गलत हो रहा है, लेकिन बच्चे इसमें टाइम भी तो दिए होंगे इस क्वेश्चन को सोचने में, कुछ लोग ज़्यादा दिए होंगे, कुछ लोग करे ही नहीं होंगे, उनका तो बेनिफिट होगा यदि डिलीट होगा तो ये बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है सारे स्टूडेंट्स के साथ, ये वायलेट कर रहा है राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बिहार संपूर्ण भारत का पाइराइट उत्पादित करता है। फर्स्ट देखिए प्रोडक्शन जबकि बिहार के पास रिजर्व है 95% का, पाइराइट्स का 95% रिजर्व है बिहार के पास, ना कि अभी उसका प्रोडक्शन हो रहा है 95%। तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। प्रोडक्शन और 2 ही चीज़ होता ही है, या तो प्रोडक्शन होता है रिजर्व होता है, और दोनों में चीज़ें बदल जाती हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया आ जाता है कभी चाइना आ जाता है, तो हम लोग एक नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन है ही नहीं 95%, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
अब आयोग पता नहीं क्या करेगी। आप लोग लेकिन जो मार्जिन पे है ना बच्चे, वो लोग जरूर डालेंगे, क्लेम जरूर करेंगे इन सब क्वेश्चंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए 87%। नेक्स्ट है, हु वाज मर्डर वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ विक्रम पुलिस स्टेशन। तो विक्रम पुलिस स्टेशन में इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखा है, रघुनाथ सिंह गोरखारी, जबकि ओरिजिनल नेम था उनका रंगनाथ शर्मा नाम था, रंगनाथ शर्मा, ये रघुनाथ सिंह। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट फर्स्ट दे रहे हैं या भी जो भी, तो ये इसका या तो डी होगा या फिर क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इस तरह से तो आयोग इस तरह से छोटी छोटी हरकतें कर रही है, इतना गंदा क्वेश्चन सेट कर रही है, ये किस लिए? ये रिवेंज मोड में है या बच्चों से खेला कर रही है उनके भविष्य के साथ? उनका क्या होगा जो जिन बच्चों का आज इस बार लास्ट अटेम्प्ट था वो नेक्स्ट टाइम नहीं अपीयर होंगे, तो उनका तो लाइफ बर्बाद कर रही है बीपीएससी। तो बीपीएससी को सच में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम क्वेश्चन भी अच्छे से सेट नहीं कर पा रहे हैं, और ये लोग दावा करते हैं कि हम यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन सेट करेंगे, ये स्टेट लेवल का क्वेश्चन सेट नहीं कर पा रहे हैं इतना अच्छे से। इनका ट्रांसलेशन गलत रह रहा है, इनका डेटा गलत रह रहा है, क्या करेंगे ये? ठीक है, थैंक यू। आप लोग विचार करिएगा, और जो भी मार्जिन पे हैं जो लोग, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग क्लेम करेंगे इस पर, वो चाहे प्रोसीजर जो भी एफिडेविट से क्यों ना जाना पड़े, बट क्लेम करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।